जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी मटर कैप्सिकम की सब्जी और बिस्किट जैसी भाकरी। अक्सर हम ढाबे पे या फिर शादियों में इस तरह की सब्जी खाते हैं। सेम उसी तरह से आज हम घर पर बनाएंगे, जो आप पंजाबी सब्जी खाना भी भूल जाएंगे। और अक्सर हम सब्जी के साथ पराठे, नान और रोटी तो बनाते ही है, पर इस तरह की बिस्किट जैसी भाकरी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर कैप्सिकम की सब्जी और भाकरी कॉम्बो रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मटर कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप फ्रेश मटर लिए हैं और 2 कैप्सिकम लिया है, जिसमें से हम 1.5 कैप्सिकम का यूज़ करेंगे और इतनी क्वांटिटी से 3 लोगों के लिए सब्ज़ी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम मटर को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए टॉप में 1 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और मटर भी ऐड करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए यहाँ कैप्सिकम को मैंने इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर छोटे कैप्सिकम है तो आप 2 कैप्सिकम का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 कैप्सिकम का यूज़ किया है। देखिए 5 से 7 मिनट में मटर भी बॉईल हो चुके हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे और गर्म पानी निकाल देंगे। अब सब्जी के लिए हम एक प्यूरी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1 कटी हुई हरी मिर्ची और 1 बड़े टमाटर के टुकड़े ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करके क्रश कर लेंगे। अब सब्जी के लिए एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल हल्का गर्म होने के बाद आधी टीस्पून जीरा डालकर जीरा हल्का फ्राई कर लेंगे। जीरा हल्का फ्राई होने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और जो हमने कैप्सिकम के टुकड़े किए थे वो ऐड कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए थोड़ा सौते कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं रखना है, तो इसे हम 2 से 2.5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कैप्सिकम हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। और ढक्कन खोलने के बाद भी हम 30 to 40 सेकेंड के लिए ऐसे ही पकने देंगे, जिससे ढकने के बाद जो सब्जी में पानी होगा वो जल जाएगा। देखिए कैप्सिकम हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे और सब्जी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए बाउल में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह सारे मसाले एक साथ में मिक्स करके सब्जी में ऐड करेंगे तो एक भी मसाला जलेगा नहीं। अब मसाला बनकर रेडी है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें आधी टीस्पून राई डालकर राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 1/8 टीस्पून हींग और जो हमने ड्राई मसाला रेडी किया था वो मसाला ऐड कर देंगे। और इस तरह ऑयल में मसाले ऐड करने से मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और गैस की फ्लेम भी स्लो रखेंगे। और तुरंत हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, जिससे मसाले जलेंगे नहीं। अब हम टमाटर की प्यूरी और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। साथ में हम 1/4 कप पानी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट प्यूरी पकाने के बाद थोड़े से हरा धनिया के डंठल कट करके ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून फ्रेश दही को थोड़ा मैश करके फिर ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में 2 टेबलस्पून मलाई भी ऐड करेंगे और इसे हम चम्मच से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे, जिससे दही फटेगा भी नहीं और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसे हम ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और आप देख सकते हो कि सब्जी में से ऑयल भी छूटने लगा है और ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हमने जो कैप्सिकम के टुकड़े पका के रखे थे वो ऐड कर देंगे और आधा कप बॉइल्ड मटर भी ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी को हम 1.5 से 2 मिनट के लिए ढककर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे सारे मसालों का टेस्ट सब्जी में अच्छे से आ जाएगा। अब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब मटर कैप्सिकम की सब्जी बनकर रेडी है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और भाकरी के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए 1.5 कप गेहूं का दरदरा आटा लेंगे। अगर आपके पास दरदरा आटा नहीं है तो आप नॉर्मल रोटी वाला आटा भी ले सकते हो, पर दरदरे आटे की भाकरी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधी टीस्पून जीरा को इस तरह हाथ से थोड़ा क्रश करके फिर ऐड करेंगे। अब बीच में इस तरह थोड़ा सा गैप कर लेंगे और 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में अच्छे से मोयन लगाएंगे। बिस्किट जैसी भाकरी बनाने के लिए थोड़ा सा मोयन ज़्यादा ऐड करना होगा और इस तरह ऑयल को आटे में मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हो कि इस तरह मुट्ठी भर मोयन लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और कड़क आटा लगाएंगे। बिस्किट जैसी भाकरी बनाने के लिए आटा नरम नहीं करना है, तो ध्यान रख के पानी ऐड करेंगे। और इतना आटा बांधने के लिए मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है। इस तरह 2 हाथ से प्रेस करते हुए कड़क आटा लगाएंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे और 2 हाथ के बीच में प्रेस करते हुए लोई बनाएंगे और इतने आटे में से हम 6 भाकरी बना सकते हैं। अब एक लोई ले लेंगे और इसे हम बेल देंगे। आटा थोड़ा कड़क है तो बेलने वक्त थोड़ी किनारे फट जाएगी, तो इस तरह प्रेस करते हुए बेलेंगे। ये भाकरी हमें थोड़ी मोटी बेलनी है। अब भाकरी बेलने के बाद इस तरह नाइफ से कट लगाएंगे, जिससे भाकरी अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। अब रोस्ट करने के लिए मैंने आयरन का तवा गरम करने रख दिया है और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और दूसरी साइड भी इस तरह ब्राउन स्पॉट दिखे तब साइड चेंज करके प्रेस करते हुए भाकरी को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो कपड़े से भी प्रेस करके भाकरी को रोस्ट कर सकते हो। भाकरी को इस तरह पलट पलट कर दोनों बाजू से रोस्ट कर लेना है। एक भाकरी रोस्ट होने में 2.5 से 3 मिनट लगेगी। बिस्किट जैसी भाकरी बनाने के लिए रोस्ट करने वक्त भी ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम न ज़्यादा हाई न ज़्यादा स्लो, इस तरह मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करनी है। देखिए भाकरी रोस्ट हो चुकी है, तो हम दूसरी भाकरी तवे पे डाल देंगे और इसी तरह हम बाकी की भाकरी भी रोस्ट करके तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कॉम्बो रेसिपी बनकर रेडी है। तो गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल मटर कैप्सिकम की सब्जी को सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। एकदम रिच ग्रेवी के साथ सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ में हम बिस्किट जैसी भाकरी सर्व करेंगे। तो आप भी ये कॉम्बो रेसिपी लंच या डिनर के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैं आपको भाकरी पास से भी दिखा रही हूँ। भाकरी तोड़ने से ही पता चल जाता है कि भाकरी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम बिस्किट जैसी सॉफ्ट बनी है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।